सर, कानपुर देहात की जो घटना है वो काफी दुखनीय है, लेकिन उस पे आजकल राजनीति छिड़ गई है। नहीं, उस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। कौन राजनीति कर रहा है? योगी सरकार पे सवाल उठा रहे लगातार। सरकार पे सवाल बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। जिस तरह से ये घटना घटी है वो मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की बड़ी जघन्यतम घटनाओं में से है। और सरकार के नुमाइंदे खड़े हों, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हों और दो महिलाएं अपने आप को जिंदा जला लें अपना घर बचाने के लिए, अपनी झोपड़ी बचाने के लिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। ये जो बुलडोज़र तंत्र है ये न सिर्फ इंसानों का घर कुचल रहा है बल्कि संविधान को भी कुचल रहा है, लोकतंत्र को भी कुचल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी कुचल रहा है। और उससे भी शर्मनाक है जिलाधिकारी महोदया के नृत्य का वीडियो पूरे दुनिया में वायरल है। एसपी साहब गाना गा रहे हैं, उसका वीडियो वायरल है। और उससे भी शर्मनाक है कि कल शाम में पूरी सरकार बैठ के सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रही है लखनऊ में, और इतनी बड़ी घटना पर न तो कोई जिम्मेदार मंत्री गया बल्कि वर्चुअल जो है वो भावुकता दिखाई गई, वर्चुअल उनके साथ उनके जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश की गई। तो इस पूरी घटना ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी है और पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। और हमारी संवेदनाएं, कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं दीक्षित परिवार के साथ हैं। इंसाफ मिलना चाहिए, बड़े अधिकारी सिर्फ नामजद ना हो बल्कि उनकी गिरफ्तारियां हों और भविष्य में ऐसा ना हो सके ये तय किया जाए। लेकिन सर, लगातार बीबीसी जो न्यूज़ है, बीबीसी है न्यूज़, उस पर लगातार इस समय लगातार छापे पड़ रहे हैं। हाँ, ये मीडिया को दबाने की एक कोशिश है, संस्थानों को डराने की एक कोशिश है और भाजपा बेनकाब हो रही है कि एक डॉक्यूमेंट्री का बदला लेने के लिए संस्थान के सर्वे के नाम पर आईटी का छापा मारा जा रहा है। लेकिन सर, आज जब छापे पड़ रहे तब आप बीबीसी के साथ है, लेकिन कुछ समय पहले की अगर मैं बात कहूँ तो कांग्रेस ने भी बंद करने की बात कही थी। कब कही? कुछ लेटर लिखे थे 1977 के आसपास। किसको लिखे थे? कौन सा लिखा था? बीबीसी के लिए कहा था कि ये नहीं, वो वैसा लेटर कुछ हो आपके सामने तो आप मुझे उद्धृत करें उस बात को। आपको तो प्रधानमंत्री जी का वो 2013 का भाषण कोट करना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि बीबीसी बहुत क्रेडिबल संस्थान है। तो जो क्रेडिबल कहते थे वो आज छापे पड़वा रहे हैं। तो सरकार किस तरह से लोकतंत्र में मीडिया का गला दबाने की कोशिश कर रही है, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली बात है। लेकिन वही जब आप लोग संसद में खड़े होकर अडानी जी के लिए कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। हाँ, जवाब नहीं मिल रहा है, देश देख रहा है कि किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, वो तो अहंकारी लोग और कर क्या सकते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अडानी का सहयोग किया है उन्होंने, तो भागेंगे सवाल। आपसे पूछूंगी, आपने कुछ पंक्तियां सुनाई थी खड़े होकर अडानी और मोदी जी के रिश्ते को लेकर, वो कुछ दोहरा दें। नहीं, हमने अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर तो कुछ बनाई होंगी पंक्तियां आपने? नहीं, पंक्तियां आपको किसी कार्यक्रम में सुना दूंगा। ये तो जाहिर सी बात है, न्यूज़ की बात है, हम इंटरव्यू कर रहे हैं। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सर, एक जो कुछ लोग थे, एक गैंग था पूरा जो बिकनी पे सवाल करता था, आज बेटियों का और ये माँ का इतना बड़ा प्रकरण उत्तर प्रदेश का है। हाँ, बिल्कुल। किसी की ट्वीट या प्रतिक्रिया नहीं है। ये आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए और सवाल करे कि वो आहत गैंग कहाँ पर है जी। जो बात बात पे आहत हो जाता था। वो दो बेटियों के जिंदा जल जाने के बाद आहत क्यों नहीं है, उसकी प्रतिक्रियाएं नहीं देखने को आ रही। हम लोग तो लगातार, सबसे पहला व्यक्ति हूं मैंने जिसने ट्वीट किया और लगातार आवाज़ उठाई। हमारा कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा था, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बाकी नेताओं के साथ जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया। तो उन लोगों से ज़रूर सवाल पूछिए आपको एंट्री ही नहीं करने देते सर। इसमें हमने पिछले मनीषा वाल्मीकि वाले केस में भी देखा था कि जहाँ इस तरह के मुद्दे होते आपको एंट्री नहीं करने देते। सरकार डरती है, जानती है कि कांग्रेस ज़मीन पर पहुंच करके जेन्युइन मुद्दों पे बात करेगी तो कांग्रेस के नेताओं को रोकने का प्रयास किया जाता है, हाथरस से लेकर के और यहाँ तक वही कुछ कर रही है सरकार, लोकतंत्र को कुचल रही है सरकार। लेकिन सर, आप कह रहे सरकार डर रही है, तो आपने ये भी देखा होगा कि मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं अकेला सब पे भारी 140 करोड़ की जनता जो है वो मेरा कवच है। और आप हाँ, मोदी जी का होना बहुत लोगों पे भारी पड़ रहा है। उनकी जीएसटी व्यापारियों पे भारी पड़ रही है, उनकी महंगाई जो है वो देश की जनता पर भारी पड़ रही है, उनका महंगा किया गया पेट्रोल डीजल हमारी गाड़ियों पर भारी पड़ रहा है, अडानी का प्यार बाकी उद्योगपतियों पर भारी पड़ रहा है। भारी तो पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है।